प्रतिनिधियों को आगे आने देते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ सातों कैंडिडेटों को, साथ में हमारी गुड़िया है, कि पूरा गांव एक साथ सभी कैंडिडेटों को एक कॉमन स्थान पर बुला के सभी से सवाल करे और सभी की भावनाएं ले, और अपनी जनता जो जागरूक लोग हैं वो एक सवाल करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनमें कौन सा कैंडिडेट चुनने के लायक है। और मैं ये वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर इन सातों में से इस लड़की से भी ज्यादा जागरूक, वैचारिक और शिक्षित गांव के लिए कुछ करने वाला कैंडिडेट होगा, मैं और ये लड़की और हम सब मिलकर उसको वोट देंगे और उसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन चुनाव का माहौल है, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, काफी मजबूत हैं, क्या देखते हैं नजरिया क्या सकता है? एक लाइव डिबेट कराई, सभी कैंडिडेटों को एक स्थान पे इकट्ठे करें। हम किसे चुन रहे हैं? 5 साल के लिए हमारा भविष्य चुन रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं। हमें हमारा वोट है वो गली का गेंद नहीं है कि हर किसी को दे देंगे। हम विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ज़्यादा है कहीं ना कहीं, क्या देखते हैं फिलहाल कहीं बहुत सारी जनता झुकाव उनकी तरफ जा रहा है। अलग बात है कि फेस वैल्यू किसी अलग इंसान की है, कोई उम्मीदवार दूसरा खड़ा है तो वोट और मांग रहे हैं, और अलग बात है। देखो वोट तो आपकी भी मांग रहे होगे, आपके साथ भी खड़ा है कोई सपोर्ट में, ऐसी बात नहीं है। देखो अपन बनी सभी खड़ा है, कल हम बहुत सारे रैली है, उन्हें तो कुछ काम करा नहीं। फिलहाल आप इससे नहीं निकल सकते, गारंटी थोड़ी है चुनाव आना। फिलहाल आप इसे ज़्यादा करोगे, लड्डू होंगे तो सारे अच्छे हैं, MLA दिखाओगे सारा करें जी। बहुत आपका मैं अभिनंदन करती हूँ और हिसार टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार जी, धन्यवाद। अगर बात करें फिलहाल चुनाव का माहौल है, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, काफ़ी मजबूत हैं, क्या देखते हैं नजरिया क्या आपका फिलहाल? सर, मजबूत की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली मजबूत हैं जी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंडिडेट भी नहीं कहूंगी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छा। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट तो फीमेल्स हैं लेकिन चुनाव में जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कोई और है, या तो वो उनके हस्बैंड है या कोई और है। मैं एक इकलौती ऐसी कैंडिडेट हूँ जिसका फेस सामने आया है जी जी। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बाय फेस आके आपसे बात कर रहा हो या मीडिया से बात कर रहा हो या डोर टू डोर जाके पर्सनली ऐसे बात कर रहा हो। उसके बाद आपने जैसे बात की मजबूती की, तो मजबूती मैं जो मेरे वोटर्स हैं मेरे गांव के, जो मेरे गांव के समझदार लोग हैं वो अगर मेरे साथ हैं या किसी के साथ है, मैं उस चीज को मजबूती मानती हूँ, उस चीज को नहीं मानती। उनके पास नहीं, पैसा जनता का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है कहीं ना कहीं, क्या देखते हैं फिलहाल कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता का झुकाव उनकी तरफ जा रहा है। अलग बात है कि फेस वैल्यू किसी अलग इंसान की है, कोई उम्मीदवार दूसरा खड़ा है तो वोट और मांग रहे हैं, और अलग बात है। देखो वोट तो आपके भी मांग रहे होगे, आपके साथ भी खड़ा है कोई सपोर्ट में, तो ऐसी बात नहीं है। देखो अपन बनी सभी खड़ा है सपोर्ट में। तो बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि उनकी तरफ रुझान है लोगों का ज्यादा, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि कुछ टाइम से एक प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है मेरे ऊपर शुरू से लेके अब तक कि कई बार परिवारवाद है, जैसे जातिवाद है, गोदवाद है, बहुत सारे देखते हैं अपने अपने पहले कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं जी। बिल्कुल कि एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है शुरू से कि आप चुनाव में हिस्सा ही ना लो। अगर उनकी तरफ रुझान ज्यादा होता और मेरी तरफ वोटर्स कम होते तो वो ये कोशिश ही नहीं करते। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे में काबिलियत है, इसीलिए उनको डर है कि कहीं ये आगे ना चली जाए। दैट्स व्हाई दे मतलब वो मुझे पीछे की तरफ खींचना चाह रही है। तो इस पे मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने सारा जो भी है मेरे गॉड पे और मेरी जो गांव की जनता है, मेरे जो गांव के वोटर्स हैं, एट द एंड आपको 25 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी तरफ लोग ज्यादा हैं, किसका रुझान ज्यादा है। वो जब जो चुनाव होता है ना, उससे एक दिन पहले तक सिस्टम जो है समझ में नहीं आता। जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक चुनाव बदला ही अलग बात है, ऊपर नीचे होता रहा है वो अलग बात है। फिलहाल अगर बात करें तो चुनाव के समय में आप भी घर घर जा रहे हो, ठीक है, वो भी जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें चुनाव के बड़े बड़े दावे भी कर रहे होगे, बातें कर रहे होगे, लेकिन फिलहाल चुनाव हो जाने के बाद गायब हो जाए। देखो फिलहाल आप भी इस तरह निकल जाओ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, लो मैंने पढ़ी हुई है तो मैं उसी तरफ लेके जाना चाहूंगी। जी जी। अभी हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट जो है वो पास किया है। जी जी बिल्कुल। अभी लागू नहीं हुआ है, जल्दी वो लागू हो जाएगा। उसका नाम है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल मतलब जो जिस प्रतिनिधि ने, जिस भी आपके कैंडिडेट ने आपसे जो वादा किया है, वो वादा अगर आप पूरा नहीं करते तो एक इंडिविजुअल भी जाके उसको चैलेंज कर सकता है और वो उसको सरपंच पद से या जो भी पंच है, जो भी काम ढंग से नहीं कर रहा, उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इसका मैं एक बस यही सॉल्यूशन दूंगी आपको कि अगर आपकी बेटी, इस गांव की बेटी अगर उनके लिए काम नहीं करती है, किसी भी तरीके से उनको लगता है कि मैं अपने वादों पे, अपनी बात पे खरी नहीं उतर रही हूँ, तो वो मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैंने उसमें भी ये बताया है
कि ये हर किसी का कानूनी अधिकार है, अगर वो मुझे चुनते हैं तो वो 2/3 बहुमत से मुझे इस पद से उतार भी सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और मैं एक मतलब एक धारणा क्या हमारा नियम ही है कि शादी करके एक ना एक दिन लड़की को चले ही जाना है। जी बिल्कुल। अगर मैं अब इस गांव की सरपंच बनती हूँ 5 साल तक, मुझे यहाँ पे कोई महल नहीं खड़े करने हैं। जी जो भी मुझे काम करना है मेरे गांव के लिए करना है। जी, खास क्या आप में जनता मौका दे, और भी उनमें मेरे उम्मीदवार हैं, उन्हें जनता मौका दे सका, मैं खास किया भी जनता मौका देवे। जी, खासियत सर मैं अपने खुद का कोई वो नहीं बताऊंगी कि मेरे में ये खासियत है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी जनता है अगर वो अपना कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स में से वो चुन रही है, तो उसमें से सबसे पहले वो ये देखे कि क्या उनका सरपंच पढ़ा लिखा है, क्या उनके सरपंच में वो ताकत है, वो एबिलिटी है कि वो किसी भी अधिकारी से, किसी भी ऑफिसर से जाके वो बात कर सके फेस टू फेस, अच्छे से अपना जो गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके और उनका सॉल्यूशन कर सके। जी, आप अभी ऐसे कह रहे हो, पहले हम बहुत सारे रैली है, उन्हें तो कुछ काम करा नहीं, फिलहाल आप से नहीं निकल चुके, गारंटी थोड़ी है, क्योंकि चुनाव है ना, फिलहाल आप से जाओ करोगे, मेरे डोंग तो सारे अच्छे हैं, MLA दिखाओ सारा करें, कुछ कहना चाहो? बिल्कुल, सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे अपने अपने पैंतरे जो है आजमाते हैं चुनाव जीतने के लिए। मेरा सिर्फ एक मकसद है सर, मेरे पास ना तो अभी फिलहाल पैसा है जिसका मैं घमंड करूं, और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर सिर्फ मेरे गांव वाले मेरी पावर है, जिनके दम पे मैं इतना जो है आगे तक आई हूं, और मेरे गांव वालों में ही दम है कि वो मुझे जिताएं। मेरे पास किसी चीज का घमंड करने के लिए कुछ नहीं है कि आज मेरे पास अगर मैं इस गांव की सरपंच बनती हूँ तो मैं उनका काम नहीं करूंगी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं एक बहुत ही निम्न तबके के परिवार से उठ के मैंने स्टडी की है, खुद मैंने साथ में काम किया है, साथ में मेरी स्टडी मैंने की जी है। जी बिल्कुल। अगर बात करें फिलहाल, देखिए जनसभा कर रहे हैं, हर पहले वोट भी मांग रहे हैं पूरे उम्मीदवार जितने भी हैं, फिलहाल उसके बाद अगर कहीं भी चुनाव हो जाने के बाद कोई दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे ना, हाल चाल पूछ देखिए गाना ठीक है कि नहीं है, फिलहाल क्या देखो आप इस नजरिया आपका? सर मैंने ये सॉल्यूशन किया है इस चीज का कि जैसे सरपंच होते हैं वो अवेलेबल नहीं मिलते टाइम पे, तो जैसे हमारा पंचायत घर है, या हम मतलब मेरे दिमाग में एक चीज थी कि हम ग्राम सचिवालय की स्थापना करवाएं हमारे गांव में। अच्छा। जिसमें न केवल सरपंच बल्कि जो हमारे पटवारी है और जो ADC है, मतलब जो कुछ तमाम सुविधा यहाँ बिल्कुल, हाँ, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो, और एक फिक्स टाइम जो है ऑफिस का डिसाइड किया जाए, जी जी, जिसमें कि जो सरपंच है वो भी उसका टाइम डिसाइड किया जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका सरपंच आपको ऑफिस में मिलेगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है, और उस टाइम तक प्लान क्या है आपका? प्लान क्या है फिलहाल अगर बात करें विकास कार्य, अगर बात करें गांव की सड़कों के हालात, गलियों के हालात काफ़ी बुरा हाल है, ठीक है, फैसिलिटी भी कोई खास नहीं है, पहले अगर बात करें, पहले बहुत सारे रहे हैं, फिलहाल अगर क्या देखते हैं, क्या कुछ प्लान है आपका फिलहाल? जी, प्लान जैसे सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे गांव में पंचायत को चलाने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती है, कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं, जो आज तक मैंने मेरे गांव में कभी एक्टिव नहीं देखी उन समितियों को। हो सकता है वो कागजों में चल रही हूँ, तो मैं कुछ उनके नाम बताऊंगी, 6 से 7 कमिटीज हैं, बाकी सरपंच के पास पावर होती है कि वो कमिटीज बना सकता है, इसके अलावा भी। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे नियोजन और विकास कमेटी होती है, जी। उसमें जो ग्राम पंचायत को चलाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती है कि किस तरीके से हमारी ग्राम पंचायत काम करेगी, और उसके अलावा विलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए वो जो समिति है काम करेगी। जी। उसमें 5 से 6 जो है सदस्य होंगे, हर कमेटी में इतने ही होंगे, 5 से 6। उसके अलावा शिक्षा समिति, उसके अलावा जो हमारा जल प्रबंधन है उसकी समिति है, ये कुछ समितियां हैं। जी, अब लास्ट वाला हमारा भी, चुनाव लड़ना है क्यों खास समझा आपने? वैसे भी सामाजिक सेवा की जा सकती थी, वैसे भी चुनाव लड़ना खास क्यों समझा आपने, थोड़ा बताएंगे? जी, चुनाव लड़ना सर मैंने इसलिए जरूरी समझा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जो एजुकेशन ली है उसका मैं प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती थी, उसको ग्राउंड लेवल पे मैं यूज करना चाहती थी, और मेरे गांव, जो मेरा छोटा सा गांव है, उससे बेहतर मुझे कोई तरीका नहीं नजर आया। नो डाउट कि हम समाज सेवा ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको बताना चाहूंगी, मेरे गांव में प्रॉब्लम्स हैं, मान लो कि किसानों को कोई प्रॉब्लम है जी, उनको पटवारी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, तो अभी मैं सीधा अगर पटवारी के पास जाऊंगी ना तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर एक गांव की सरपंच बनके 4 लोग मेरे साथ जाके मैं मेरे गांव का प्रतिनिधि करते हुए वहां पे जाऊंगी, प्रतिनिधित्व करते हुए, तो उसको मेरी बात माननी पड़ेगी और उसको मेरे गांव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हर हाल में आना पड़ेगा।
तो ये होती है जब हमें गवर्नमेंट अधिकार देती है ना, सरपंच के पास अधिकार होते हैं, तो उसका कर्तव्य भी वो साथ में निर्वाह करना होता है जी सर्विस जी। को। हाँ, क्या चुनाव निशान है, थोड़ा जनता को बताएंगे, थोड़ा क्या कुछ है, थोड़ा हाँ जी, अपील करते हो आप? जी मेरा चुनाव निशान जो है वो है साइकिल का। पहले उस पे जो मशीन है हमारी जी ईवीएम मशीन जी। है, उसमें पहले नंबर पे निशान रहेगा। तो मेरे गांव के सभी वोटर से यही अपील है कि वो अपना जो है एक एक कीमती वोट देकर मुझे विजेता बनाए, जिससे कि उनके गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मैं किसी पैसे के लिए या किसी पावर के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ मेरे गांव वालों की जो दशा है उसको सुधारने के लिए। बहुत सालों से ये चीज चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां अभी भी रही है, जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ और मैं दिल से करूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। जी धन्यवाद। इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा? नमस्कार जी, आपके सुनने वाले चैनल के सुनने वाले दर्शकों को जी जी। पहले मेरी नमस्कार। जी जी। हमारे गांव से ये गुड़िया जीतेगी जी। अच्छा, जो खास क्या है इसमें तुम पसंद कर खास ये है जी, 7 कैंडिडेट उम्मीदवार पंचायत चुनाव में है। जी बिल्कुल। 6 को मैं कठपुतली मानता हूँ, अच्छा, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि हैं, उनकी कठपुतलियां ही बन के रह जाएंगे जो हम सरपंच बनाएंगे। इस गुड़िया में हमने ये देखा कि ये खुद प्रतिनिधि है, खुद सरपंच है, और ये वो फेस है जो सबके सामने काम भी करेगा। ये किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। एजुकेशन में जाओ, कहीं देखो आप, जो भी इसकी एजुकेशन लेवल का अगर आप देखते हो तो मैं पढ़े लिखे बतेरे बने हैं, ठीक है, कोई खास उतरता नहीं है, अपना अपना घर बनाया सब ने। हाँ, जनता के साथ दुख देवा मतलब जनता वोट देवे अपना दुख बार बारी के लिए इस भी ऐसे निकल जा दिखावा चुनाव है तो सारे अपने गेम तो खेले हैं सारे। 1 से 2% लोग वैचारिक होते हैं, और वो विचार इस गुड़िया के अंदर है। दिमाग में वो वैचारिक लोग कभी भी धोखा नहीं करते, वो एक विचार पे काम करते हैं। अच्छा, इस गुड़िया का जो मोटिव है वो विचार पे है, भी मेरे गांव को, किसी जाति को, किसी विशेष वर्ग को, किसी व्यक्तिवाद को या किसी चीज को लेकर नहीं है। अच्छा, तो ये मैं नहीं मान सकता भी धोखा। जो वैचारिक लोग होते हैं, आज से नहीं सदियों से भी ये रहा है कि उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा ही किया है। तो हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि लड़की बहुत अच्छा करेगी, और हमारे गांव में पहली बार इतिहास रचा जाएगा। अच्छा, ये भी सच्चाई है। तो क्या अपील करो जनता आप फिलहाल? मैं जनता से अपील करता हूँ कि ईवीएम का 1 नंबर पे साइकिल का निशान है, वो दबाए और हमें वोट दे, और इस गुड़िया को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को विजयी बनाए, और अपने जो इसके सपने हैं गांव के लिए, उनको साकार करने का मौका दे। हमारे गांव में 30-40 लड़कियां हिसार पढ़ने जाती हैं, 8वीं 10वीं क्लास, जितनी लड़कियां जो एजुकेशन कर रही है, सब बच्चों की निगाह इस लड़की के ऊपर है। अच्छा, हम गांव में वोट मांगने जाते हैं, उन बच्चों के विचार, उनकी भावनाएं हम देख रहे हैं। वो एक जो हमारा यूथ है, वो ये देख रहा है कि हमारा गांव क्या वैल्यू समझता है एजुकेशन की, और क्या हम आगे, अगर हमारा गांव इस लड़की को मौका देता है सरपंच बनने का, और ये वोट देके सरपंच बनाता है, और हमारे गांव में विकास कार्य होते हैं, तो उनका एक हौसला अफजाई होगा। सभी जो स्टूडेंट हैं वो आगे ये सोचेंगे भी हम भी लॉ ग्रेजुएट करें, एमए पॉलिटिकल साइंस से ये लड़की एमए है, तो उनका खुद का एक हौसला अफजाई होगा भी हम भी कुछ पढ़ाई में करें और हमारा गांव हमारे साथ है। अगर ये गांव उनको मौका नहीं देता हमारी बेटी को, तो उनका हौसला कहीं ना कहीं डाउन होगा, और वो ये सोचेंगे भी हमारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और जब बेटी को मौका दिया जाता है, सरकार ने खुद मौका दिया है, महिला वर्ग में है, आदमी में तो नहीं है। अब आप किसी पोस्टर पे जाके देखो, हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार के साथ उसके प्रतिनिधि की फोटो है। हमारी एक अकेली बेटी है ऐसी जो खुद अपना फोटो और अपना निशान लेके घूम रही है। तो हम सोच सकते हैं कि भविष्य में यही जो वो सरपंच है जो हमारे सामने रहेगी, और जो दूसरे सरपंच है वो अंदर ही रखेंगे उनको, ये वो प्रतिनिधि है आगे नहीं आने देंगे। अगर वो प्रतिनिधि उनको आगे आने देते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ 7 कैंडिडेटों को, साथ में हमारी गुड़िया है, कि पूरा गाँव एक साथ सभी कैंडिडेटों को एक कॉमन स्थान पे बुला के सभी से सवाल करे और सभी की भावनाएं ले, और अपनी जनता जो जागरूक लोग हैं वो एक सवाल करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनमें कौन सा कैंडिडेट चुनने के लायक है। और मैं ये वादा करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर इन 7 में से इस लड़की से भी ज्यादा जागरूक, वैचारिक और शिक्षित और गांव के लिए कुछ करने वाला कैंडिडेट होगा, मैं और ये लड़की और हम सब मिलकर उसको वोट देंगे और उसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो खुद सरपंच उम्मीदवार होना चाहिए। चलो प्रतिनिधि का भी बोल देते हैं, प्रतिनिधि भी साथ आ सकते हैं, और ये हमारी गुड़िया अकेली रहेगी सवालों के जवाब देने के लिए, साथ में पूरा मीडिया आ सकता है। अच्छा, तो हम तो ये सोचते हैं वैचारिक और 40 दे रहे हो तो पूरा
हाँ भी मैं सभी उम्मीदवारों, हमारी गुड़िया उसमें साथ है, मैं इस गांव को ये कह रहा हूँ, चैलेंज नहीं कि वो निष्कर्ष ले, एक लाइव डिबेट कराए, सभी कैंडिडेटों को एक स्थान पे इकट्ठे करे। हम किसे चुन रहे हैं? 5 साल के लिए हमारा भविष्य चुन रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं। हमें, हमारा वोट है वो गली का गेंद नहीं है भी हर किसी को दे देंगे। हम विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और जो हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हमारे गांव की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए अच्छा कैंडिडेट साबित होगा, हम उसको वोट करेंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या आप चैलेंज कर रहे हो, तो हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो तो गांव वाले अपने आप 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनको किसकी तरफ जाना है। चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे गांव वालों को, जो जागरूक मतदाता हैं, उनको सिर्फ सुझाव दे रहे हैं कि उनको बेटर कैंडिडेट कौन सा है ये जानने का हम रास्ता बता रहे हैं कि कैसे वो सभी कैंडिडेट्स को बुला के, सभी को बुला के उनसे सवाल जवाब करके वो ये जान सकते हैं कि कौन उनके गांव के लिए बेहतर हो सकता है। जी धन्यवाद।